पाल बालाजी का करे जो सुमिरन चितलाए, उनके सब संकट मिटे, जन्म सफल हो जाए। भक्तों के दुख दूर करते पाल वाले बालाजी, भक्तों के दुख दूर करते पाल वाले बालाजी, दुखियारों के कष्ट हरते पाल वाले बालाजी। जय बोलो पाल बालाजी की जय बोलो, जय बोलो पाल बालाजी की जय बोलो। सब पर तुलित कृपा करते पाल वाले बालाजी, अनधन के भंडार भरते पाल वाले बालाजी, पाल वाले बालाजी। बोल पाल बालाजी महाराज की जय। जय बोलो पाल बालाजी की जय बोलो, जय बोलो पाल बालाजी की जय बोलो। सबकी बिगड़ी बात बनाते पाल वाले बालाजी, सबका बेड़ा पार लगाते पाल वाले बालाजी, पाल वाले बालाजी। बोल पाल बालाजी महाराज की जय। जय बोलो पाल बालाजी की जय बोलो, जय बोलो पाल बालाजी की जय बोलो। सच्चे मन से जपते पाल वाले बालाजी, उनके सदा सहाय रहते पाल वाले बालाजी, पाल वाले बालाजी। बोल पाल बालाजी महाराज की जय। जय बोलो पाल बालाजी की जय बोलो, जय बोलो पाल बालाजी की जय बोलो, जय बोलो पाल बालाजी की जय बोलो, जय बोलो पाल बालाजी की जय बोलो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, गांव में कुछ काम है। ओह। चलो। काम कैसा चल रहा है आपका? ठीक है, मैं सोच रहा हूँ शहर जाकर थोड़ा सा और बढ़ा लूं। बात चल रही है, देखते हैं। अरे मेरा बच्चा, कैसा है बेटा? ठीक हूँ। अच्छा, पा करूं? बदमाश। मैं जरा गांव जाकर आता हूँ। 1 मिनट रुकिए। क्या कर रहा है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। हाँ। तुमने पढ़ाई की? लीजिए, आपका फेवरेट। ओहो, क्या बात। थैंक यू। चेंज कर लो। चेंज करता हूँ। मेरा प्यारा बच्चा।
राधिका। रवि, राधिका, कल हमारे स्कूल में 2 बच्चों का एडमिशन हुआ और वो दोनों पढ़ने में काफी तेज हैं। पीटीआई साहब, वो बच्चे आपकी कक्षा के साथ साथ मेरी अपनी कक्षा में भी अव्वल हैं। ओहो। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कल संडे है, स्कूल की छुट्टी का फायदा उठाते हैं। कल शहर जाके अपने लिए कुछ सामान ले आते हैं। मास्टर जी, कल आपकी और मेरी एक्स्ट्रा क्लास है। परसों छुट्टी है, तब चलेंगे। ठीक है, आओ चलते हैं। ओके। चलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं देख लेता हूँ। समझ गया। भैया जूता अच्छे से बनाना। अरे यार चिंता मत करो, बहुत अच्छे से ही बनाऊंगा मैं। चाचा, कपड़ा महंगा लिया है, सिलाई अच्छी करना। हाँ निश्चिंत रहो तुम। कॉलर कैसी कॉलर रहेगी? को थोड़ा ब्रॉड और सामने डिजाइन कर देना। अच्छा। ठीक है। हाँ। अरे अजय सिंह जी, कब आए? राम राम, बस अभी थोड़ी देर पहले। और काम काज सब ठीक है? हाँ जी, चल रहा है। क्या कर रहा है? मारेगा क्या? भैया जूता सही करना है, फाड़ना नहीं है। हाँ? ओ चाचा, क्या कर रहे हो? अरे भैया क्या कर रहे हो? कपड़े जलाओगे क्या? क्या कर रहे हो? सोनम, सोनम। हाँ जी, आई। ये अंदर रख दो, और ये भी। आप कपड़े चेंज करिए, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। अरे यार ज्यादा पी लिया मैं क्या? सुन, ये अजय सिंह हमको धोखा देकर हमारे पैसों पर ऐश कर रहा है। विश्वासघाती, कुत्ते की मौत मरेगा, देख लेना। हाँ बिल्कुल। अरे पर मरेगा कब? इतने सालों से तो सोच ही रहे हैं। चलो मुहूर्त निकलवाते। समझो आज ही मुहूर्त है। वो गांव में है तो इस समय घूमने निकला होगा। चलो आज ही निपटा देते हैं उसको। सही है। अच्छा निपटाओ। आजा। आराम से चल। आज चल।
हटो, हट पीछे हट, हट, ये चल हट, चल पीछे हट। सुनो, चलो यहाँ से। हाँ चल 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 चलो, चल 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 चल। लगता है जहर का इंजेक्शन देकर इसकी जान ली गई है। सर, इस गांव में इस तरह से हत्या होना जरा अजीब लगता है। लाश को सबसे पहले किसने देखा था? जी मैंने। किसी को आसपास देखा था? नहीं सर, कोई नहीं था। आप में से किसी को इस हत्या के बारे में कुछ भी पता हो या पता चले, थाने में आके बताना जरूर। इस तरह के अपराध को छुपाना उससे भी बड़ा अपराध है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। आपने सही कहा था। अजय सिंह अपने चारों उंगलियों में सोने की अंगूठियां पहनता था और सर, वो गले में सोने की चेन भी पहनता था, मगर हमें लाश के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मिस दतेज, एक नजर में मुझे हत्या लूट के लिए लगती है, लेकिन ऐसा है नहीं। मामला कुछ और है। और मैं जब कल रात को गश्त कर रहा था तो मुझे माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। सर, इसलिए रात को आपने जीप रुकवाई थी? हाँ, मुझे लग रहा है कल रात को अगर आसपास चेक कर लेते तो यह हत्या नहीं होती। सर, होनी को कौन टाल सकता है? टाल तो सकते थे, मगर टाली नहीं, वरना आज बात कुछ और होती। मिस माई, ऐसे लोगों को टटोलो जो संदिग्ध हो। जी सर। सर, गांव में कुछ आवारा किस्म के लोग हैं जिनके पास कुछ काम धाम तो खास है नहीं और दारू, अफीम, गांजा ये सब खूब लेते हैं। उठाओ सबको। और हाँ, इस आपाधापी में हम अजय सिंह की वाइफ को तो भूल ही गए। जी सर। वापस आ गए योगी शहर से। ओके। राम राम। राम राम। आपके गांव में मर्डर हो गया, आपको पता नहीं चला? घटना का पता मुझे अभी अभी चला है। मैं पास के गांव में कुछ जरूरी काम से गया हुआ था। समय निकाल के घंटे बाद चौकी पधारिए, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी जरूर। राम राम। राम राम। सुनिए मैडम जी। हाँ? कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। वेरी गुड। आज आप स्कूल नहीं गए? अभी जा रही हूँ। 1 घंटे बाद आप दोनों चौकी आ जाइए। अजय सिंह की हत्या के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। थानेदार साहब, हमें भी अभी इस बारे में पता चला है। हम आपको क्या बता पाएंगे? कुछ तो बात करेंगे।
आप दोनों स्कूल जा रहे हैं? जी, बच्चे स्कूल आ गए होंगे। इस घटना को देखते हुए छुट्टी का कहने जा रही थी। ठीक है, आप दोनों 1 घंटे बाद चौकी आ जाइए, करते हैं बातचीत बैठकर। चलो। देखिए, हमें अजय सिंह की मौत का अफसोस है, मगर फर्ज के लिए कुछ सवाल पूछने होंगे आपसे। जी। हम 2 बार पहले भी आके जा चुके हैं। आपके नौकर ने बताया कि आप शहर गई हुई हैं। जी, चुनाव नजदीक है, इसलिए पापा जी ने प्रचार के लिए बुला लिया था और मैं शहर आती जाती रहती हूँ। ये खाना खाकर निकले, इतने में पापा जी ने किसी बंदे को भेज दिया और मुझे अर्जेंट में निकलना पड़ा। मैं घर पर बोल कर गई थी। आपको किसी पे शक है? नहीं। आपके पति राजनीति में रुचि रखते थे? नहीं। हमें फिर कुछ पूछना होगा तो हम आपको तकलीफ दे सकते हैं। अगर आपको कुछ पता चलता है तो बताइएगा जरूर। जी। सर, यह अजय सिंह के ससुर हैं, पूर्व एमएलए। अजय सिंह की पत्नी को किसी पे शक जरूर है, उस पर नजर रखना। हो सकता है बदला लेने के लिए खुद कोशिश करे या उसके पिता के बॉडीगार्ड की मदद ले। ना बेटा। बैठ जाओ बेटा। ये सब कैसे हो गया बेटा? तुम्हें किसी पर शक है? मैं आज ही शहर जाकर पुलिस कमिश्नर कुलवाल साहब से मिलता हूं। हत्या करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, फांसी पर चढ़ाएंगे, फांसी पर। तू घबरा मत बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। तू अब हमारे साथ घर चल। हाँ बेटा। नहीं पापा, अब जीते जी यही मेरा घर है। मुझे यहाँ पर कुछ जरूरी काम निपटाने हैं पापा। आप जाइए पापा, चुनाव संभालिए पापा। ठीक है बेटा। इस मौके का फायदा उठाओ। चुनाव में सहानुभूति से वोट मिलते हैं। मैं किसी भी तरह से यह चुनाव जीतना चाहता हूं। चुनाव हमेशा बलिदान मांगता है। कमिश्नर से मिलने के बाद प्रेस बुलाओ, माहौल बनाते हैं। सोनम क्या समझेगी? वो बुरा नहीं मानेगी? अगली विधायक सोनम ही है। इस बार मैं मंत्री बनूंगा। मुझे कई लोगों को निपटाना है। 5 साल बाद
सोनम को अपना मैं उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब, सच में हमने कुछ नहीं किया। भगवान कसम साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। हाँ साहब, हमने कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं भक्तों, चलो कथा वाचन शुरू करो। अजय सिंह का खून तुम में से किसने किया? इनकी पूजा शुरू करो। रुको, किसकी बात कर रहा तू? साहब, कल जब बाजार में मोची के पास जूता ठीक करवाने गया तो वहाँ अजय सिंह जी भी आए थे और उनको देखकर भूरा मोची मेरे जूते को इस तरह कूट रहा था कि जैसे अजय सिंह जी को मार रहा हो। साहब बहुत गुस्से में था वो। देखिए साहब, मेरा जूता सही करने के बजाय फाड़ दिया। हाँ साहब, मेरे सामने धोबी ने कपड़े जला दिए साहब। हाँ साहब, ये देखिए नाई ने मेरा गाल ही काट दिया अजय सिंह समझकर। और साहब मेरी बात सुनिए साहब, वो टेलर। मैं इन सबको अंदर ले जाओ और सबके बयान लो और उन सबको पकड़ के लाओ और पूछताछ जरा कड़ी करना। यस सर। चलो इन सबको अंदर लेके चलो। चल। क्यों थानेदार साहब, सुना है कि आप निर्दोष लोगों को डरा धमका कर जेल में बंद कर रहे हैं। ये तो मैं होने नहीं दूंगा। आप इस गांव के प्रधान हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके गांव के आदमी का हत्यारा पकड़ा जाए? पर इसके लिए आप सबको अंदर बंद कर देंगे? हमने किसी को अंदर नहीं बंद किया है, शक के आधार पर पूछताछ कर रहे हैं। निर्दोष साबित होने पर छोड़ देंगे। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। उनके बयान ले लिए हैं सर, काफी कुछ पता चला है। उनको छोड़ दो और बोल दो कि गांव छोड़कर कोई बाहर नहीं जाएगा। यस सर। ओके। जैसा कि आपको पता है कि गांव में मर्डर हुआ है और एक अनोखा मर्डर, क्योंकि आमतौर पर जहर का इंजेक्शन देकर मारने जैसी घटना ना के बराबर होती है। आप क्या कहते हैं मार साहब? सर, मुझे लगता है कि कोई बाहर का व्यक्ति होगा। गांव का भी हो सकता है। केस को उलझाने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल किया हो, ताकि जैसा अभी सोचा जा रहा है ठीक वैसा ही सोचे। लेकिन गांव जैसी जगह में हत्या होना भी शांत गांव से मेल नहीं खाता। ठीक कहते हैं आप। छोटे से गांव में हत्या होना चौकी बात को नहीं। सर, आपको आए हुए 2 महीने हुए और मैं यहाँ 4 साल से हूँ। ये गांव तो है ही खून, और ये प्रधान है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, ये 2-2 खून कर चुका है। प्रधान जी, आपके गांव में मर्डर होना चौकी बात को नहीं है। कानून पैसों की ताकत देखता है, ना ही राजनीतिक पहुंच। आप तीनों तो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। मास्टर जी, आपको किसी पे शक है? जी, स्कूल के अलावा गांव वालों से हम लोग बहुत कम मिल पाते हैं। वैसे भी हमें समय मिलता है तो हम अपने काम से शहर चले जाते हैं। ठीक है, फिर भी आप लोग अपने कान आंख खुले रखकर देखते रहिए। जी। कुछ भी पता चलता है तो हमें बताइए। जी। आप लोग जा सकते हैं। जी ठीक है। जी, शुक्रिया। हमारी गाड़ी निकल, गांव के बाहर चलकर कुछ नया ढूंढते हैं। जी सर। मुझे लगता है कि यहाँ पर 3 लोगों ने बैठकर शराब पी है। नहीं,
3 से ज्यादा पाँव के निशान नजर आ रहे हैं। और ये गिलासें भी चाय की दुकानों में इस्तेमाल होती हैं। आज चौकी में लाए गए गांव वालों ने जिन दुकानदारों पर शक किया है सबको पकड़ कर लाओ। जी सर। लो। यार एक बात बताओ, ये पुलिस स्टेशन के पीछे बीड़ी सिगरेट पीना अपराध नहीं है क्या? चुप चपड़गंजू, हमारे यहाँ रहते तुम में से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम ही कानून फानून सब जानत है रे। अच्छा तो पप्पू तू भी पुलिस से नहीं डरता? अबे हमारे सामने खड़ा हो जाए, इतनी किसकी हिम्मत? पप्पू तू पुलिस से नहीं डरता? डरता तो है साहब, लेकिन भाग नहीं सकता। क्यों? अरे साबू देखो नीचे। चल भाग। अरे यार ये पुलिस बहुत घूम रही, ध्यान रखना। हाँ। चलो अच्छा हुआ कि वहां से मैं इसकी चप्पल और उसका उस्तरा उठा कर ले आया। हाँ। लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है, बोल देता हूँ मैं तुम्हें। सुनो, जब खून हम पांचों ने नहीं किया तो किया किसने? अरे ये पता करना पुलिस का काम है, हमारा नहीं। अरे बेवकूफ, ये जानना हमारे लिए भी जरूरी है। पुलिस हमारे गले पड़े उससे पहले पता चल जाए कि किसने किया है, ताकि हमारी जान तो छूटे। हाँ पर यहाँ मत जमा रहो, सब जाओ अपना अपना काम करो। चलो चलते हैं। तो भी ध्यान रखना। बिस्किट दे। हाँ 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 लाता हूँ बन रही है, 2 मिनट। गाड़ी रोको। नमस्ते साहब। नमस्ते। चाय पिला साहब को। अभी देता हूं, ये लीजिए। चलो। नमस्ते। तूने ध्यान दिया? वो ग्लास को गौर से देख रहा था नीचे से।
गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। प्रिया, तुम तो बहुत कमजोर हो पढ़ाई में। तुम्हें एक्स्ट्रा क्लासेस की बहुत जरूरत है। शाम को आ जाना घर पे। ये तो हमेशा लेक्चर ही देती है। कमजोर कहाँ से यार, मैं तो पढ़ाई करती हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये मर्डर किसने किया होगा? तुमने। कैसे? अपनी आंखों से। बातें तो तुम बहुत अच्छी बना लेते हो। अच्छा, फिर तो आज तुम्हारा नंबर है। सही कह रही हो ना? आशिक़ी मैं जानू ना, मैं मानू ना, तू कौन है? आशिक़ी मैं जानू ना, मैं मानू ना, क्यों लम्हा लम्हा तेरी ही ज़रूरत है, क्यों लम्हा लम्हा तेरी ही ज़रूरत है। You are the one, you are the one, without you I am the one। तू कौन है ऐ आशिकी, मैं जानू ना, मैं मानू ना। शामें अब क्यों पिघलती नहीं, रातें अब क्यों सोती ही नहीं, तो जन्नत है या क़यामत, तो रहमत है या बगावत। रहती है अब मुझ में तू, आशिक कहूँ खुद को या दीवाना। तू कौन है ऐ आशिकी, मैं जानू ना, मैं मानू ना। तू कौन है ऐ आशिकी, मैं जानू ना, मैं मानू ना। मांगती नहीं मैं कुछ भी ज़रा, बता दे मुझे क्या है इरादा। ज़र्रे ज़र्रे में दिखता है तू,
जानू ना मैं मानू ना तू कौन है ऐ आशिकी मैं जानू ना मैं मानू ना। गांव में हुए खून से गांव का माहौल अजीब सा लग रहा है। मैं तो सुबह से ही हैरान हूँ। हमारी पोस्टिंग के बाद पहली बार खून होना सुना है, लेकिन चौकी मुस, लेडी पुलिस और थानेदार की खुसर पुसर और बाद में प्रधान के बिगड़े मूड से मुझे कुछ और ही लगता है। यानी यहाँ पर खून होते रहते हैं? लगता तो ऐसा ही है। अब तो बाहर जाने पर रोक ही समझो। क्यों? खून हमने थोड़ी किया है। वो थानेदार नहीं कह रहा था कोई गांव छोड़कर नहीं जाएगा वापस? सरकारी काम होगा तो जाना ही पड़ेगा। ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे बर्थडे पर क्या बर्थडे गिफ्ट लाऊं? बंदूक तलवार जैसी चीजें खरीद के दे देना। गांव के हालात तो ऐसे ही लग रहे हैं। अच्छा, महारानी साहिबा, ये गुलाम आपके लिए शीश महल बनवा देगा। महाराजा धीराज अब घर चले, रानी साहिबा को भोजन करना है। ओहो, अच्छा सुनो, अगर तुम्हें रात में डर लगता है तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ, कुछ दिन वहीं सो जाऊंगा। ये गांव खेड़ा है जनाब, यहाँ हमारी मुलाकात भी देख ली तो मार मार कर गंजा कर देंगे। ओके। वैसे तुमने इस गांव में पोस्टिंग क्यों करवाई? मैं इस गांव में मिशन के लिए आया हूँ। कैसा मिशन है कोई? अरे क्या है, बताओ ना। तुम घबरा जाओगी। बताओ ना रवि। बस यूं समझ लो कि मेरा मिशन ही मुझे यहाँ लाया है। काम जान की जोखिम से भरा है, तो हो सकता है कि मुझे शायद उम्र कैद हो जाए। ऐसा क्या करने वाले हो? ये सब छोड़ो, ये बताओ कि शादी कब करनी है? शादी का तो नहीं बता सकती, पर मेरा भी कोई मिशन ही मुझे इस गांव में लाया है। रवि, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरे दोस्त का फार्म हाउस है, मैं यहाँ पर अक्सर आया करता हूँ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं आज तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। पूछो। मुझसे प्यार करते हो? देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं राधिका से प्यार करता हूँ। हाँ, वो तो मैं अभी देख ही रही थी, लेकिन मुझे राधिका से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि तुम मुझसे प्यार कर लो, वरना बहुत पछताओगे। समझ में आया कि नहीं? Got it? अजय सिंह का मर्डर करने की तुम लोगों को क्या जरूरत थी? हमने कुछ भी नहीं किया साहब। अब छुपाने से कुछ नहीं होगा। हमारे पास सबूत है, सबूत कि असल में क्या हुआ था। तुम लोग ऐसा नहीं बोलोगे। तुम पांचों के पैरों के निशान अजय सिंह की लाश के पास से मिले हैं, और थोड़ी दूर पर तुम लोगों ने इन्हीं क्लासों में शराब पी थी। लाश के पास से उस तरह गिरने और उठाने के भी निशान मिले हैं। वहां पे तुम्हें किसी ने देखा भी था। इसके अलावा हमारे पास और भी सबूत हैं। तुम पांचों मर्डर के केस में फांसी पर चढ़ने वाले हो। कोई नहीं बचा पाएगा। मैया, इनको अंदर डाल दो। नहीं साहब, नहीं। कमिश्नर साहब, अजय के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकते हुए देखना चाहता हूं। नेताजी,
आप निश्चिंत रहिए, पुलिस अपना काम कर रही है। मैं चाहता हूं कि आप इस केस पर विशेष ध्यान दें। हम हर केस पर विशेष ध्यान देते हैं। अजय सिंह का हत्यारा जल्द पकड़ा जाएगा। ठीक है। मैंने कहा था ना, खतरा अभी टला नहीं है। अरे उस तरह संभलता नहीं तो लेकर क्यों आया हुआ? मरवा दिया ना हम सबको। तू तो अपनी चप्पल छोड़ आया था। पर ये साहब तो अपनी दुकान से ही गिलासें लेके आ गए हैं। बरसों से हम उन्हीं गिलासों में शराब पी रहे हैं। मुझे पता था कि पुलिस उन्हीं गिलासों की मदद से हम तक पहुंचेगी। अरे इसीलिए तो मैं अपनी साथ लेकर आया था। तो हमें भी कह देते। चुप मारो रे, ये लड़ने का टाइम नहीं है। बचने का सोचो, बचने का। बच तो सकते हो मगर सच्चाई बताकर, वरना उम्र कैद या फांसी भी हो सकती है। अजय सिंह से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी कि उसका मर्डर करना पड़ा, वो भी जहर का इंजेक्शन देकर? गूंगे रहकर इस तरह से तुम लोग बच नहीं सकते हो। नहीं साहब, हम तो वहाँ रोज शराब पीने जाते हैं, तो हमारी वहाँ पर ग्लास मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे हम इसी गांव के रहने वाले हैं और इस गांव की धरती पर हमारे पाँव के निशान मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो साहब, ऐसे तो आप हम लोगों को फंसा नहीं सकते। अरे अजय सिंह का खून हमने नहीं किया है साहब, नहीं किया है साहब। हाँ साहब। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। जाओ उन चारों को लेकर आओ। जी जी। चल 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 चल। हमारे पास यहाँ पे एक मजबूत गवाह और है जिसने तुम्हें अजय सिंह का मर्डर करते हुए देखा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने कोशिश की थी, बस मार नहीं पाए। अच्छा, ये बात, इसका मतलब अजय सिंह का मर्डर तूने ही किया है? अरे नहीं साहब। तो कोशिश क्यों की? हमने कई साल पहले सबने पैसे इकट्ठे करके शहर में व्यापार करने की योजना बनाई थी। अजय सिंह भी हमारे साथ था। अजय सिंह हम सबके पैसे लेके भाग गया और शहर में धंधा करके बड़ा आदमी बन गया। हमने जब उससे अपने पैसे मांगे तो कहने लगा कौन से पैसे। तभी से उससे हमारी दुश्मनी हो गई थी और इसलिए तूने उसका मर्डर कर दिया? अरे नहीं साहब, हम गुस्से में उसको मारने जरूर गए थे, लेकिन हमारे अलावा वहाँ पर 2 आदमी और थे। कौन थे? अरे एक तो वो पागल सांड जैसा कोई था और दूसरे आदमी का चेहरा ढका हुआ था जिसे मैं देख नहीं पाया। अगर तेरी ये बात झूठी निकली ना, मार मार कर तेरी। नहीं 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 साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। ठीक है माही, इन सब के बयान लिखो। और हाँ तुम लोग, कोई गांव छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। नहीं। चलो। नहीं। चलो। माही। जी सर। मुखबिरों को जगाओ। यस सर। क्या खबर है? कोई खास खबर नहीं है मैडम। अजय सिंह की बीवी पर नजर रखो। जी मैडम। मैं नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। भाई साहब, कोई मिलने के लिए आया है। उनको बाहर बिठाओ, मैं आती हूँ। हुकुम।
क्या प्रोग्रेस है? सर वैसे कुछ खास नहीं है, और प्रोग्रेस कहें तो मुखबिरों का जाल बिछा दिया गया है। और सर ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई। रात को नजरें तेज करो और दुकानदारों के अलावा अजय सिंह की पत्नी और प्रधान जी पर फोकस करो। यस सर। सर हम गश्त गांव के बाहर की बजाय अगर अंदर लगा दे तो? ओके। जी सर। ये तो करना ही पड़ा। मगर इसके लिए इतना बड़ा कदम? जीतने के लिए सब कुछ जायज है। हाँ। और कोई आदेश हो तो बताना आप। मौज करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। जी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। जाओ जाओ जाओ, तुम भी जाओ। आप चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? जो कुछ भी संभव हो। अपने दामाद का मर्डर भी? इतना घटिया आदमी नहीं हूं मैं। इस मर्डर में आपका जरा सा भी हाथ लगा ना, जरा सा भी, तो 1 इंच भी चमड़ी नहीं छोड़ूंगा, 1 इंच भी। और हाँ, किसी को कुछ कहना हो, जैसे कमिश्नर साहब, मंत्री वगैरह, जो मर्जी है वो कर लेना। चलो निकलो। अरे आज तो तूने मरवा ही दिया था। अरे मैं घबरा गया था, मुझे लगा पुलिस वाले हमें फंसा कर जबरदस्ती जेल में डाल देंगे। मगर फंसा तो दिया। बेवकूफ, हमें किसी ने नहीं देखा था, पुलिस की चाल थी और तू झांसे में आ गया। ऐसा मतलब हम फंस गए? नहीं रे, पुलिस को अभी हमारी बातों पर विश्वास नहीं हुआ है। हमें अभी भी सावधान रहना होगा। मगर हमने अजय सिंह को मारा ही नहीं, फिर सावधानी कैसी? हमने कभी अजय सिंह को पैसे दिए ही नहीं। हाँ। तो तूने कहा क्यों? हाँ। अरे यार, मुझे उस समय वही स्टोरी ठीक लगी। अच्छा, असली बात का पता चलता तो हम उस मुसीबत से तो बच जाते, पर बड़ी मुसीबत में फंस जाते, फिर फांसी हो जाती। अब क्या होगा? देखो, हमने अजय सिंह को नहीं मारा, नहीं मारा, इसलिए इससे तो हम बच जाएंगे। लेकिन पुलिस को असली कातिल नहीं मिला तो वो हमको जरूर फंसा देगी। क्यों? इसलिए दुआ करो कि असली कातिल पकड़ा जाए और हम बच जाएं। अबे तू झूठ बोलता है। अरे रुक जा यार, रुक जा। वहाँ पर झूठ बोला और हम सब लोग फंस जाते। अरे बैठ अरे यार। अच्छा हुआ अरे कि मैंने कुछ बोल दिया। मैं चलता हूँ। अरे आजा यार। मेरी वजह से फंस गए तो अरे तो भी जेल के नहीं है यार। दारू खत्म, दोस्ती भी खत्म। अरे भाई कहाँ जाएगा, वापस आएगा। मैं भी चलता हूँ। चला जाएगा ये भी। चल चल तो भी चल। उठा मोटे। बहुत चढ़ गई है आज। धोबी का कुछ करना पड़ेगा।
सर, केस तो दर्ज है मगर कोई प्रोग्रेस नहीं है। अपराधी इतने गंभीर थे सर। और सर, गंभीर अपराध की गंभीर शिकायत थी मगर जांच नहीं। सर, मैंने ये सारी फाइल्स कल स्टोर में से निकाली हैं। काफी पुरानी फाइल्स हैं। इन पांचों के खिलाफ भी बहुत सारे केस दर्ज हैं। जी सर। हत्या के प्रयास और उसके अलावा भी बहुत सारे केस हैं। जी सर। और अजय सिंह पर भी कई केस दर्ज हैं। जी। गांव में अपराधी भी खूब है, हर अपराध गहरा है। मुझे लगता है मामला गंभीर है। सर, ये देखिए, ये है अजय सिंह और प्रधान। पहचानना मुश्किल है सर। 18 साल पुराना केस है, मर्डर केस है सर। मतलब अभी तक खुले घूम रहे हैं। आपसे पहले जो साहब आए थे उनको केस से तो कोई मतलब नहीं था। उनको तो बस मनी से ही मतलब था। ऐसा करो, कल इन पांचों को फिर से उठा लो, मुझे ब्रीफ करो। ठीक है सर। अरे यार, ये अच्छा नहीं हुआ। हमारा दोस्त चला गया, पता नहीं किसने मारा। ए हटो, ए हट बाजू। देखिए साहब, मेरे दोस्त को किसी ने मार दिया। आप में से किसी ने इसके साथ किसी को देखा था? साहब, चारों दोस्त साथ में थे साहब। साहब, रात को ज्यादा पी ली थी साहब, तो हमसे नाराज होकर अकेला ही चला आया था साहब। इसके घर में और कौन कौन है? इसके घर पे और कोई नहीं रहता है साहब। सर, ये देखिए, खून के निशान। सर, गले के निशान को देखकर लगता नहीं कि किसी धारदार हथियार से काटा है। उस तरह उन चारों को बोलो। चलो तुम चारों लोग। उठो, चलो साहब, इधर उठो उठो, इधर आ। चलो। अब आपस में लड़ लिए? नहीं साहब, शाम तो हमारा दोस्त था, हम भला उसको क्यों मारेंगे? धारदार हथियार से उसकी हत्या हुई है, साफ साफ दिख रहा है। क्या तुम्हें किसी पे शक है? क्या किसी से इसकी दुश्मनी थी? गला उस तरह से कटा है? नहीं साहब, हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। वो तो हमारा साथी था, हमारा साथी मर गया और आप हम पे शक कर रहे हैं। ठीक है, तुम्हारे दो साथी मारे जा चुके हैं, तुम लोग भी सावधान रहो। पर साहब, हमारा तो एक ही साथी। दूसरा अजय सिंह। हाँ, सही बात। तुम लोग तो इतनी सफाई से काम करते हो, फिर इस बार चूक कैसे गए? अब इतने साल बाद फिर से वही काम शुरू कर दूं? मैंने गुंडागर्दी छोड़ जरूर दी है, भूला नहीं हूं। यह आखिरी मौका है, नहीं तो दूसरे आदमी बुला लूंगा, ध्यान रखना। जाओ, काम खत्म होते ही शहर वाले पते पर चले जाना। और हां, मुझसे मिलने की कोशिश ना करना, मैं खुद मिल लूंगा। जाओ अब। हुकुम। हुकुम।
हम लेडीज कपड़े तो नहीं सिलते हैं, जेंट्स कपड़े सिलते हैं, मर्दों वाले। नहीं, मुझे नए कपड़ों की सिलाई नहीं करवानी। मेरे कुछ कपड़ों की सिलाई निकल गई है, बस उनकी सिलाई करानी है। हाँ तो कहाँ है कपड़े? लाई हैं कपड़े? नहीं, अभी तो मैं बस पूछने आई थी। अगर आप कर दोगे तो कल मैं स्कूल जाते समय लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तो आप ले आइए कपड़े, सिल देंगे हम। भैया यहाँ सिलाई मशीन होती थी ना? हाँ वो मैम वो पड़ोस वाली दुकान में रखवाई, हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना, तो पर्दा भी इसीलिए लगवाया है, डस्ट वस्ट आती है ना, यू नो। अच्छा ओके। ठीक है मैम, आप कपड़े ले आइए। जी ओके ठीक है मैडम। कौन? रुक, रुक, गोली मार दूंगा। नहीं साहब, नहीं, मैं पटेल टेलर क्या साहब। कर रहा है? साहब ये मेरा घर है साहब, मैं तो अपने घर के बाहर आया था। साहब क्यों पूछ रहे हो साहब? गांव का माहौल ठीक नहीं है, बाहर मत निकलो, चलो जाओ। हाँ हाँ ठीक है साहब। ओए, हिलना मत। क्यों थानेदार साहब, गांव में हो रही हत्याएं तो आपसे रुक नहीं रही और आप हमें ही धमका रहे हैं। ओह, प्रधान जी आप हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो क्या अब हम अपने ही घर में कैद हो जाएं? नहीं, हमने ऐसा तो नहीं कहा। गांव के हालात को देखते हुए प्लीज हमें कोऑपरेट कीजिए, घर में जाइए। यार आज तो भाग भाग के थक गए। इतना तो ट्रेनिंग के दौरान भी नहीं दौड़े थे। आज पता नहीं कौन मरने वाला है। आज ऐसा नहीं हो सकता। अपना पूरा स्टाफ और मुखबिर की पूरी टीम घूम रही है गांव में। क्यों, किसी को देखा है यहाँ पर? हम पूरा ध्यान रख रहे हैं, हमसे बचकर कोई नहीं जा सकता मैडम। तुम लोग उस तरफ जाओ, उस कोने में, मैं उस तरफ जाती हूँ। ठीक है मैडम। खून हुआ तब तुम कहाँ थे? हम आसपास ही थे मैडम। कातिल काफी शातिर और हिम्मत वाला है। तुम लोग रात को बाहर थे और वो अंदर। इसके मुंह और हाथ पांव खोलो। करवा दिया एक और खून? हमने करवाया है। और नहीं तो क्या, ये सब आपकी ही लापरवाही तो है। ये खून आपने करवाया है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। इसी तरह बुरा हमें भी लगा था जब आप लोग घरों में सो रहे थे और हम गलियों में दौड़ रहे थे। लापरवाही तो आपकी है। जब पता था गांव के हालात अच्छे नहीं हैं, तो क्यों निकले थे घूमने रात को? क्या मतलब है आपका? रात में आपको समझाने के चक्कर में हम लोग काफी देर उलझे रहे और खूनी को काम करने का मौका मिल गया। अब अपनी नाकामियां भी आप हम पर मढ़ रहे हैं। मुझे आपकी पुरानी कामयाबियों के बारे में सब पता है। आप हमारा सहयोग कर सकते हैं तो ठीक है, वरना हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। जी। साहब आने वाले हैं, अब पता चलेगा तुम लोगों को। साहब नमस्ते। देखो, तुम लोगों के पास अभी समय है। कुछ छुपा रहे हो तो बता दो, वरना तुम लोग बचाना मुश्किल हो जाएगा। अरे साहब, बताने जैसा कुछ भी नहीं है साहब। अच्छा, तो फिर तुम्हारे साथियों का मर्डर क्यों हो रहा है?
हम तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर लगता है तुम्हारा नंबर भी कभी भी लग सकता है। नहीं साहब, हम मरना नहीं चाहते साहब, हमें बचा लीजिए। हम मरना नहीं चाहते। 5 में से सिर्फ 3 ही बचे हैं। 6 में से 3 क्यों भूल गए? अजय सिंह भी तो तुम्हारा ही दोस्त था ना। देखो, जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मगर लगता है कि आप लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है। नहीं साहब, हम लोग सारी रात आपके घर के बाहर ही पहरा दे रहे थे। हाँ। थोड़ी देर के लिए प्रधान जी और आपको घर के अंदर जाने की हिदायत देने लगे, उसी समय हादसा हो गया। देखिए, पुलिस को आज भी आप लोगों पे ही शक है। अरे क्या साहब, ध्यान रहे, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है साहब। और इरादा बदल जाए, कुछ बताना चाहो तो आ जाना। तुम्हारा कोई दुश्मन हो तो नाम बता देना, सीधे पकड़ लेंगे। नहीं साहब, ऐसा कोई नहीं है। जाओ। नमस्ते साहब। नमस्ते सर, इन लोगों के इतने सारे दुश्मन हैं ना कि इनको खुद नहीं पता कि ये खून कौन कर रहा है। जय हिंद सर। जय हिंद। क्या खबर है? सर, कल रात को गांव के अंधेरे में भंवरा 2 बार दिखाई दिया। मेरा दोस्त और मैं उसके पीछे पीछे जा रहे थे, तभी एक साया छुपते छुपाते हुए टेलर के घर के आसपास दिखा। तब तक आप लोग आ गए थे साहब, और वो साया कहीं भाग गया। मैं तो साया के पीछे चला गया और मेरा साथी भंवरे के पीछे। तो फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद वो साया कहीं गायब हो गया था साहब। और फिर सामने से अजय सिंह की वाइफ आ रही थी। तब तक मेरा साथी वापस आ गया था। उसने मुझे बताया कि भंवरा गांव से बाहर चला गया है। हम दोनों उनके पीछे पीछे जा रहे थे। हाँ। फिर 2 साये अचानक से हमें धक्का देके भाग गए साहब। हमारा ध्यान उनकी तरफ गया। तब तक अजय सिंह की पत्नी गायब हो गई साहब। गांव में कल रात काफी लोग दिखाई दिए साहब, और गायब भी हो गए। ये गांव में क्या हो रहा है सर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। साहब, जब मैं यहाँ आ रहा था ना, तो मैंने अजय सिंह के घर से 2 लोगों को निकलते हुए देखा। कार से कहीं जा रहे थे। उनके घर में आना जाना कोई नई बात नहीं है। इलेक्शन का माहौल है, वहाँ जमावड़ा लगा रहेगा, लेकिन फिर भी हमें उन पे नजर रखनी होगी। सर, मगर गांव के ऐसे हालात में यूँ बहुत सारे लोगों का अंधेरे में भटकना कुछ अजीब नहीं लग रहा? सर, ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो शक के घेरे में आ जाएंगे। हाँ, कल रात को प्रधान जी और टेलर भी घर के बाहर थे। लग रहा था जैसे कहीं जाने की फिराक में हो। हमें देखते ही घर के अंदर चले गए। सर, इन सबको बुलाकर पूछताछ करें। उससे कोई फायदा नहीं। कोई नहीं बोलेगा वो घर के बाहर थे। फिर क्या करें सर? थानेदार साहब, गांव में ये हो क्या रहा है? एक और मर्डर? मुझे तो घर में अकेले बहुत डर लगने लगा है। देखिए, आप घबराइए मत। ये सारे मर्डर पुरानी दुश्मनी के चलते हुए हैं, और आप गांव में नहीं हैं। आपसे किसी की दुश्मनी है नहीं, आप निश्चित रहे। नहीं सर, मुझे घर में बहुत डर लगता है। तो आपके घर के बाहर गश्त बढ़ा देते हैं। गश्त तो कल रात को भी खूब थी, रिजल्ट आपके सामने है। तो आप बताइए हम क्या करें? हमें सुरक्षित करना आपका काम है, आप बताइए क्या करें? तो फिर आपको प्रधान जी के घर पे उनकी बीवी के साथ छोड़ दिया जाए? गांव में मैंने सुना है प्रधान जी भी एक मर्डर कर चुके हैं। मैं नहीं रह सकती उनके साथ। तो आप मेरे साथ चलिए मेरे घर पे, वहाँ रहिए आराम से। आप तो रात में भी ड्यूटी करती हैं, मैं आपके घर भी अकेली हो जाऊंगी। फिर हमारे और आपके घर में फर्क क्या रहा? फिर तो एक ही तरीका है, आप भी कुछ दिन हमारे साथ गश्त कर लें। क्यों सर? ओके, बस कुछ दिनों की बात है। कभी न कभी ये खतरा टले गई और असली कातिल पकड़ा जाएगा। आज से हमारे साथ आप गश्त पे चले, और आपको खतरा भी नहीं रहेगा। ठीक है, मैं आपके साथ चल लूंगी। माई, इन 5 दुकानदारों ने मर्डर किया है। कभी लगता है अजय सिंह को मारने के लिए बाहर से किसी को बुलाया होगा, लेकिन आप तो खुद ही मरने लगे। सर, ऐसा लगता है अजय सिंह के मरने के बाद उसके गहनों के बंटवारे के लिए वो आपस में झगड़ रहे हों, उनमें से एक मारा गया हो। ये भी तो हो सकता है सर। बात चाहे बंटवारे को लेकर हो या फिर धोखा देकर,
मुझे तो ये सिलसिला सा लगता है इन सब के मरने को लेकर। मैं शहर जाकर आता हूँ। इन मर्डर्स को लेकर कमिश्नर साहब ने मुझे बुलाया है। जब तक मैं वापस ना आऊं सब संभाल लेना, ठीक है? जी सर। पुलिस गई है वापस आई? पता नहीं। गई? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे नहीं, हमने वही किया जो हमारा फर्ज था। सर ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ तो जरूर आने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। कैसे हो विजय सिंह? ठीक हूँ सर। मगर तुम्हारे यहाँ कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। सर उस गांव का इतिहास ही खूनी है। बात मीडिया ने फैला दी तो बात फैल गई, वरना ऐसे तो कई मामले दब जाते हैं। मगर अब हालात बदल गए हैं। मगर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रिजल्ट फास्ट चाहिए। जी। अजय सिंह के मामले में उसके ससुर पूर्व विधायक भी आकर गए हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मामला जल्द से जल्द निपट जाए। ठीक है, जो भी करना जल्दी और सोच समझ कर करना। जी, जय हिंद। मास्टर जी, क्या मिशन लेकर आए हो गांव में? कोई मिशन नहीं है सर। आपको क्या लगता है हम अंधे लूले हैं? हमारे कई हाथ और कई आंखें हैं। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जो गलत हो। अच्छा, मिशन इम्पॉसिबल पूरा हो गया? कौन सा मिशन सर? अच्छा, बता दो। माई। जी सर। मास्टर जी को अंदर डाल दो और खातिरदारी जरा अच्छे से करना। ओके सर। पूरी तैयारी के साथ आए हो? जी मैडम। तो फिर चलो। ये कौन है, क्या राज है, किसको किसकी तलाश जी साहब। है? ये कौन है, क्या राज है, किसको किसकी तलाश है? अधूरी ये प्यास है, छू लो तो चिंगारी है। अधूरी ये प्यास है, छू लो तो चिंगारी है। चिंगारी है, चिंगारी है। ये जंग है, हर कोई गिरफ्त है। शिकारी खुद शिकार है। ये कौन है, क्या राज है, किसको किसकी तलाश है? कतरा कतरा आंसुओं का हिसाब होगा, हिसाब होगा। कहना नहीं जिस्म में तेजाब होगा, तेजाब होगा। रूह का मेरे इंतकाम होगा, रूह का मेरे इंतकाम होगा। रात बहुत भाग दौड़ भरी निकली, कठिन थी, मगर सुकून है कोई घटना नहीं हुई। मगर कमिश्नर साहब का बुलावा आया है, शहर जाना पड़ेगा। मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। सर, पिछले दिनों की रातों में जो साए भागते नजर आए, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसा लग रहा था जैसे मानो चारों ओर भूत भाग रहे हो। हाँ, क्यों राधिका? इसलिए मैं घर पर सो नहीं पाई।
पता नहीं कौन कब छाती पर आकर बैठ जाए। हमारी कोशिश की वजह से मर्डर नहीं हुआ, नहीं तो कितने लोगों ने ट्राई किया था। आज की रात भी हमें सतर्क रहना पड़ेगा। थैंक यू जो आपने हमारी मदद की। मजबूरी थी, वरना क्या करती। ओके, मैं शहर जाकर वापस आता हूँ, ठीक है? जी। विजय, अगर हालात तुम्हारे काबू में नहीं है तो तुम ट्रांसफर मांग सकते हो। नो सर, ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। ये जितने मर्डर्स हो रहे हैं ये खुद कई मर्डर्स कर चुके हैं सर। और सर आज नहीं तो कल इनको मारेंगे जरूर, भले ही पूरी फोर्स लगा दो, मारेंगे जरूर। पता चलना मुश्किल है सर। ऐसा क्यों? सर पुलिस कितना पहरा देगी और इनके घर के बाहर कब तक बैठ सकती है? ये तो बहुत चिंताजनक है। ऐसा कैसे चलेगा? एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो, बोलो। ठीक है, उनको भेज दो। ओके, मैं आता हूं। सर गांव में हो रहे मर्डर केस के बारे में कुछ बताइए। उस केस में कार्रवाई चल रही है और ये उसके इंचार्ज हैं। सर चौकी इंचार्ज चेंज कर रहे हैं जो क्या? अधिकारी बदलते रहे तो कोई थाना चौकी नहीं चला पाएगा। जहां तक हत्यारे का सवाल है उसे हम जल्दी पकड़ लेंगे। सर एक सवाल सर। बस काफी है, बस। सर एक सवाल। बोला ना काफी है। और सवाल नहीं। ओके सर। रवि, फिर से कोई धमकी देनी है क्या? नहीं, इस बार सॉरी बोलने के लिए आई हूँ। मैंने महसूस किया कि किसी का प्यार जबरदस्ती छीना नहीं जा सकता। और हाँ, मैंने ही पुलिस को बताया था कि तुम गांव में किसी मिशन से आए हो। मुझे लगा कि पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, फिर मैं मेरा बयान बदल के तुम्हें छुड़वा लूँगी और फिर तुम मुझसे प्यार करने लग जाओगे। मगर मैं गलत थी, माफ़ कर देना मुझे। आगे से ऐसा मत करना, किसी की जिंदगी खराब हो सकती है, ठीक है? ओके। तुम दोनों की लापरवाही की वजह से मैं वहाँ अंदर फंसी पड़ी थी। अब तुम दोनों शराब पीने चले गए। अब अगर पापा को पता चला ना तो तुम तो मरोगे ही मरोगे। भाई साहब गलती हो गई, हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। भाई साहब पुलिस वाले चक्कर काट रहे थे, हमें वहाँ छिपने की जगह नहीं मिली और हम लोग आगे जाकर बैठ गए और थोड़ी सी पी ली। गुड, अब भागो यहाँ से। आपने बुलाया मुझे? तू ज्यादा होशियार है जो तुझे बार बार बुलाना पड़ता है। हाँ कुछ काम था, बिजी थी। क्यों, खतरे का अंदाजा नहीं है? मरना चाहती हो? रात को क्यों घूमती हो? मेरी मर्जी। तेरी मर्जी से कानून नहीं चलता। इतने सालों के लिए अंदर कर दूंगी ना कि तेरी लाश ही बाहर आएगी, समझी? अब निकल यहाँ से। और सुन, मेरी निगाह सिर्फ और सिर्फ तुम पर रहेगी। नहीं, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ सर, पूछिए ना। तुम्हारी कोई बहन है क्या? नहीं सर, कोई बहन नहीं है। तुम्हारी शक्ल अजय सिंह की वाइफ से हूबहू मिलती है। सर क्या बात कर रहे हो आप? फिर तो मिलना पड़ेगा उससे। नहीं, मिलने की जरूरत नहीं है। वो किसी का भी मर्डर करने की कोशिश कर सकती है और वो अपनी शक्ल का फायदा उठाकर तुम्हें फंसा सकती है। अपना ध्यान रखो और उससे दूर रहो। जी सर। बैठो। मैं ये हमारी जो चौकी में गाड़ियां हैं ये पुलिस को तो नहीं लगती?
नहीं सर, ये हमारे पास के गांव के सरपंच जी की है। उन्होंने हमें गिफ्ट में दी है। एक्चुअली क्या है ना सर, हम लोग रात में गश्त में जाते हैं, कई बार उन्होंने हमें पैदल आते जाते देखा है, तो शायद उनको दया आ गई होगी हम पर। क्यों, हमारे सरकार के पास फंड नहीं है? फंड तो है सर। रिश्वत खाने के लिए तो फंड है, चौकी में गाड़ियों के लिए फंड नहीं है। जी सर। चिंगारी है ये जंग है, हर कोई गिरफ्त है, शिकारी खुद शिकार है। ये कौन है, क्या राज है, किसको किसकी। तुझे साहब बुला रहे हैं, पीछे खून हो गया है, अरे जा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहब आपने ही बुलाया था, वो धोती वाला बुढ़ा बोल के गया यहाँ पे किसी का खून हो गया, इसीलिए मैं आ गया। तुम धोती के चक्कर में क्या हुआ मेरी सर? पैंट भी उतरवाओगे। मर्डर यहाँ नहीं, वहाँ हुआ है। गाड़ी लाओ। यस सर। तेजाब होगा, तेजाब होगा, रूह का मेरे इंतकाम होगा, रूह का मेरे इंतकाम होगा। ये कौन है, क्या राज है, किसको किसकी तलाश है। ये कौन है, क्या राज है, किसको किसकी तलाश है। मेरे दर्द का तू गुनहगार होगा, तू गुनहगार होगा, तू गुनहगार होगा। तेरे चेहरे पे ना नकाब होगा, ना नकाब होगा, ना नकाब होगा। जिस्म मेरा अब तेजाब होगा, जिस्म मेरा अब तेजाब होगा। हम 2 गली पीछे थे वहां, और ये यहां था। हत्यारा बहुत चालाक है, चाल तेज की। कहाँ गई? Oh my God! रातें गहरी और भयानक होती जा रही हैं। हमें सावधान रहते हुए नजरें तेज करनी पड़ेगी। गांव के अंदर व बाहर अपने लोगों को फैला रखो। और सुनो, ख्याल रहे, हमारा फोकस सिर्फ नाई और मोची को बचाना नहीं है, बल्कि उनका खून कौन कर सकता है इस पर भी है। साथ ही अजय सिंह की वाइफ और प्रधान को भी खतरा हो सकता है, और खतरा पैदा भी कर सकते हैं वो। पर सर, वो भंवरा भी तो खतरा ही है। हाँ, वो बीमारी अलग ही है, डोलता हाथी पागल स्टांड। तुमने चुपके हमारी बात सुन ली क्या? साहब इससे पूछो ना, ये पागल यहाँ क्या कर रहा है? मरवाएगा क्या? साहब आपने इससे पूछा नहीं कि इतनी रात को ये पागल यहाँ क्या कर रहा है? जुबान बंद कर, अपना काम कर तू। ओ बाबा, चलो बला चली। ऐसा करो, तुम लोग उधर जाओ, ओके और सर। तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। सर वो पागल सांड उधर ही गया है। तुम मेरे साथ चलो। अरे नहीं सब सर, मैं और राधिका उधर जाएं? ओके ओके सर। सब चले नहीं सब नहीं। क्या क्या कर रहे हो? मेरा गांव है, कहीं भी बैठूं। ये वक्त तेरा मेरा करने का नहीं है।
अपने घर जाओ। अगर नहीं जाओ तो थोड़ी देर बाद तुम्हारी लाश कुत्ते चाटेंगे। चल भाग। पागल। पागल कहीं क्या। पता नहीं कहाँ भाग गई वो। चलो। कोई तो था। चलो आगे देखते हैं। वो देखो वहां पर। कई साहब भागते हुए दिखे, पर कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव मर्डर करने में लगा हो। तभी तो हम लोगों को देखकर वो गायब हो जाते हैं। मुझे तो लगता है कि हम सबको देखकर वो अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। राइट सर? राइट। जीप से गांव का चक्कर लगाते हैं। ओके सर। आओ चलो। करंट से मारा गया है। सर, हम जिस घर में ज्यादा ध्यान देते हैं वही क्यों मारा जाता है? जय हिंद सर। जय हिंद। क्या खबर है? सर, अजय सिंह की वाइफ और 2 बॉडीगार्ड अंधेरा होते ही इधर के लिए निकले थे, मगर आप और मैडम के पीछा करने से वो वापस घर चले गए। उस समय ज्यादा रात नहीं हुई थी सर। हाँ, उस वक्त हम भी उससे मिलके गए थे, तब ये जिंदा था। सर, इसके बारे में आपको कैसे पता चला? मैं आगे जाने के लिए घर से निकला तो इधर से गुजर रहा था। इसकी बॉडी देखी तो यहाँ रुक गया। करंट के लिए तार भी घर से लाया था। पूरी प्लानिंग थी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। सोचना सही थी। हमारे पे शक करना बेकार है। सबके घर चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। कोई तो सबूत हाथ लगेगा। आइडिया। राम राम थानेदार साहब। आइए प्रधान जी, आइए बैठिए। कहिए कैसा है ना हुआ? आपकी इजाजत हो तो परिवार के साथ पास वाले गांव शादी में जाऊं? वापस कब लौटेंगे? कल दोपहर तक। ठीक है, लेकिन गांव में हो रही घटनाओं के बारे में कुछ पता चले तो बताइएगा जरूर। जरूर बताऊंगा। ध्यान रखिएगा। तो मैं चलूं? जी। राम राम। कहाँ गया?
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अजय सिंह के घर के बाहर होना चाहिए था। मेरे 2 आदमी वहीं हैं। आज उसके घर से कोई बाहर नहीं आया, तो मुझे लगा मेरा कोई काम हो। ओके ठीक है। सुनो, आज हमको नाई का घर खरीदना है। तुम सामने वाली गली में जाओ। जी। रुको। हाँ सुनो, मैं गली के अंदर रहता हूँ, तुम चक्कर काट कर यहीं आ जाना। आप लोग इसी गली से होकर उसके घर पहुंचो। ओके सर। मूव। कौन है, क्या राज है, किसको किसकी तलाश। कौन यहाँ पे? बाहर निकलो नहीं तो गोली मार दूंगा। सर मैं माही सर माही। क्या हुआ? यहाँ क्यों छुपी हो? आपका चेहरा दिखा नहीं मुझे अंधेरे की वजह से, इसलिए हम लोग यहाँ छुप गए सर। मैंने 2 लोगों को वहां से भागते हुए देखा था। आज कुछ गड़बड़ होने की आशंका है। मुझे कुछ लोग दौड़ते नजर आए थे। मैं यही रुकता हूँ, तुम लोग गांव में सिपाहियों से कहे तो जीप लेके आ जाए। ओके सर। ये कौन है, क्या राज है, किसको किसकी तलाश है, अधूरी ये प्यास है, छू लो तो चिंगारी है, अधूरी ये सर, हे, रुको, गोली मार दूंगा। रुक जाइए। मास्टर जी आप? मेरे पीछे एक आदमी हथियार लेके दौड़ रहा है सर। कौन था वो? पता नहीं सर, मुझे चेहरा नहीं दिखाई दिया। आप यहाँ क्या कर रहे हो? सर एक्चुअली मैं राधिका के घर गया था। गांव में हो रहे खून के माहौल से मुझे उसकी चिंता हो रही थी। मैंने उसके घर के आगे काफी आवाजें लगाई, लेकिन वो बाहर नहीं आई। फिर मेरी नजर उसके घर के आगे लगे ताले पर पड़ी। बस ये देखकर मैं घबरा गया और डंडा लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ा सर। ओके, घबराइए नहीं, राधिका हमारे पास सुरक्षित है। आप दोनों इनको घर छोड़ दो। जाइए मास्टर जी। रुकिए साहब, रुकिए। रुको, गाड़ी रुको। वो मोहन नाई ने फांसी लगा ली साहब। क्या? हाँ साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब। पूरी बात बताओ। साहब, मैं बाल कटाने के लिए उसकी दुकान पर गया था। उसकी दुकान बंद थी। वहाँ लोगों की बातें सुनी और उसके घर पे गया। घर के सारे दरवाजे बंद थे साहब। पीछे वाली दीवार के ऊपर से झांक के देखा, मोहन नाई लटक रहा था साहब। ठीक है, तुम थोड़ी देर बाद चौकी आकर बयान लिखवा देना। जी साहब। ओके, जाओ, चलो। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जी, आप दोनों स्कूल नहीं गए? सर हम लोग वहीं से आ रहे हैं। जी सर, कल संडे है और हमें स्कूल के काम से शहर जाना है। क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। वैसे भी सारी भागदौड़ एक बार तो खत्म हो गई। कैसे? आखिरी दुकानदार ने भी आत्महत्या कर ली। दिन दहाड़े मर्डर? वो तो जाकर ही पता चलेगा। फिलहाल यही पता चला है कि फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आप लोग वापस कब आएंगे? कल जाएंगे तो परसों ऑफिस खुलने पर काम निपटाकर शाम तक वापस आ जाएंगे। ओके, चाहिए। चलो। सारे हत्यारे मारे गए, मगर ये पता नहीं चल रहा कौन कर रहा है। ये गुत्थी आज ही सुलझा लूंगा। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। सर, ये पेड़ घर के अंदर है और इसे यहाँ कौन लटका के जा सकता है? वही तो। वैसे हम भी तो दरवाजा तोड़कर अंदर आए हैं ना। वही तो, पिछले दिनों हुए मर्डर्स को देखते हुए फांसी पर लटकना जम नहीं रहा है। ये भी मर्डर है, तरीका बदला है। वो कैसे?
वही तो पता करना है। इसकी जेब टटोलो, शायद कोई सुसाइड नोट मिल जाए। बॉडी को नीचे उतारो। बात आज से करीब 15 वर्ष पुरानी है। इस गांव का एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर इस गांव की परंपरा इस बात की इजाज़त नहीं देती थी। इसलिए वो गांव छोड़कर भाग गए और शादी करके शहर में बस गए। ये बात गांव वालों को मंजूर नहीं थी। उन्होंने उनको ढूंढना शुरू किया। इस बीच उन लड़का लड़की के घर एक बेटी हुई, यानी मैं। हाँ, मैं। वो गांव से भागे लड़का लड़की मेरे माता पिता थे। मैं जब 6 साल की थी तो एक दिन मैं अपने पड़ोस के घर में खेलने गई थी। इस दौरान गांव के दरिंदों ने आकर मेरे मम्मी पापा को ढूंढ लिया और उनकी हत्या कर दी। मैं बच गई क्योंकि मैं पड़ोसी के घर पर थी। एक 6 साल की बच्ची अचानक अनाथ हो गई। मेरा बाकी जीवन अनाथ आश्रम में बीता। मेरी पहली पोस्टिंग इसी गांव में हुई। मैंने जब आश्रम छोड़ा और यहाँ आई तब आश्रम के मैनेजर, जो हमारे पिता समान थे, उन्होंने मेरे बैग में एक चिट्ठी डाली थी जिसकी जानकारी मुझे यहाँ आकर हुई। उस चिट्ठी में आश्रम के मैनेजर दीनदयाल जी ने यह भी लिखा था कि उन्हें ये सब कैसे पता चला। अजय सिंह, भूरा मोची, मोहन नाई, पटेल टेलर, बबलू चायवाला और श्याम मेरे पिता के हत्यारे थे। चिट्ठी के साथ एक समाचार पत्र भी था जिसमें ये समाचार छपा था। उन्हीं दिनों रवि ने अपनी पोस्टिंग इसी स्कूल में करा ली और मैं उससे प्यार भी करने लगी और हम शादी करने वाले हैं। रवि यही मिशन लेकर गांव आया था। मुझे लगा मेरे माता पिता की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मैं इन दरिंदों को उनके अंजाम तक पहुंचा दूंगी। और मैंने प्लान बनाया। मैं शहर से जहर लेकर आई और एक रात मौका देखकर मैंने गांव के बाहर अजय सिंह को जहर का इंजेक्शन देकर मार दिया। उस दिन अजय सिंह के 5 साथी व भवरा काका भी अजय सिंह को मारने आए थे। भवरा काका की भी एक कहानी है। भवरा काका मेरे पिता देवराज के परम मित्र थे। मेरे पिता व माता के गांव छोड़ने के बाद काका भी गांव छोड़कर चले गए। काका का स्वभाव आज जैसा नहीं था। बहुत हंसमुख व जिंदा दिल इंसान थे। मगर उनके वापस गांव आने पर मेरे माता पिता की हत्या का पता चला तो वो गुमसुम रहने लगे। एक दिन मैं काका से मिली और उन्हें बताया कि मैं उनके मित्र की बेटी हूँ।
वे बहुत खुश हुए और कहा कि वे देवा का बदला जरूर लेंगे, लेकिन मैंने उन्हें मनाया कि ये काम मैं खुद करूंगी, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगी। अजय सिंह की मौत से उसकी पत्नी को लगा उसके पुराने दोस्तों ने ही ये हत्या की है। वो अपने पिता के बॉडीगार्ड्स को लेकर भूरा, मोहन, पटेल, बबलू और श्याम को मारने रोज रात को निकलती थी। अक्सर अंधेरे में ये लोग मुझसे टकराते थे, मगर मेरा चेहरा ढका होता था और अंधेरा भी बहुत होता था, इसलिए ये लोग मुझे कभी पहचान नहीं पाए। धोबी को मारने में मुझे ज़रा भी परेशानी नहीं हुई। वो खूब शराब पिए हुए था। चाय वाले बबलू से मैंने पूछा देवराज की हत्या कैसे की, मगर वो बताने को तैयार नहीं था। बहुत टॉर्चर के बाद बताया। मेरे पिता का बदला लेने के लिए मुझे कठोर होना पड़ा और मैंने बबलू को वैसे ही मारा जैसे मेरे माता पिता को मारा था। तो कई बार परिस्थितियों के हिसाब से हथियार बदले। बबलू को मारते समय मुझे काफ़ी घबराहट थी क्योंकि पुलिस वाले उसके घर के बाहर ही बैठे थे। फिर मुझे लगा अब पुलिस ज़्यादा सतर्क हो गई है। थानेदार विजय सिंह बहुत ही तेज़ व समझदार हैं, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं पुलिस के साथ रहकर ही अपने काम को अंजाम दे सकती थी और मैं अपने डरने की बात कहकर पुलिस के साथ रहने लगी। प्रधान के अलावा इन दुकानदारों पर ही शक था, मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं था। भूरा मोची को मारने के लिए मैं चाकू ही ले गई थी, मगर वहाँ तार पड़ा दिखा तो मैंने सोचा अलग अलग तरीके से मारा जाए तो पुलिस को लगेगा हत्यारे एक से ज़्यादा हैं। पटेल को मारने के लिए और सिपाही को वहाँ से हटाने के लिए मुझे एक बूढ़े का गेटअप करना पड़ा। उसका दरवाज़ा खुलवाने के लिए मैंने थानेदार विजय सिंह की आवाज़ की नकल की। उस दिन तो पकड़े जाने की संभावना थी। मुझे पता था सिपाही के थानेदार के पास जाते ही वे तुरंत पटेल के घर की तरफ दौड़ेंगे। मुझे वापस भेष बदलना था, मगर सब कुछ ठीक हो गया। मोहन नाई को मारने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। सच कहूँ तो मैंने उसको मारा ही नहीं। मैंने दिन के समय मौका निकालकर उसके घर जाकर इतना ही कहा कि पुलिस तुझे इन सारी हत्याओं के केस में फंसाकर फांसी पर चढ़ाने की तैयारी कर चुकी है और तुझे हत्यारा घोषित कर गिरफ्तार करने वाली है। मुझे पता था वो डरपोक है और उसने वही कदम उठाया जिसकी मुझे आस थी, यानी फांसी पर झूल गया। मैंने अपने माता पिता की हत्या का बदला ले लिया, अपनी बेटी होने का फर्ज पूरा किया। शायद भगवान भी यही चाहते थे, वरना मेरी पोस्टिंग इसी गांव में क्यों होती। और ये सारे हत्यारे अब तक जिंदा थे मेरे हाथों मरने के लिए। अब मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ और फांसी पर चढ़ने के लिए भी। मैंने जो किया वो न्याय है या नहीं मैं नहीं जानती, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे माता पिता की आत्मा को ज़रूर सुकून मिलेगा। मैं सोचती हूँ बेटियाँ भी कम नहीं होती और ऑनर किलिंग करने वालों की भी किलिंग होती है, तो ऐसे लोग सोचने पर मजबूर होंगे कि मारने वालों को भी मारने वाले हैं। मौत का भय ऐसे लोगों को सुधार सकता है, बाकी सब भगवान के हाथ में है। मुझे माफ कर देना। मैं आपका बदला तो नहीं ले सकी, मगर हाँ, आपके वो 5 हत्यारे मारे गए। बस दुख इस बात का है कि मैं उनको मारने में नाकाम रही। मैंने कोशिश तो बहुत की, मगर मैं उनको मार नहीं सकी। आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, हमेशा। सर, जितने मर्डर्स होने थे हो गए, अब नहीं होंगे। ये किसी दुश्मनी का एंगल लगता है सर। इसमें गांव वालों का कोई हाथ नहीं है, यह कोई बाहर का ही है। और इनमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? मैं भी इस गांव के खूनी इतिहास से और गांव के खूनियों से फेड अप हो चुका हूँ। जी। सोच रहा हूँ अपना ट्रांसफर करा लूँ। किसकी ट्रांसफर हो रही है सर? सर की, और हाँ मेरी भी। वैसे हम भी गांव की घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर साहब से बोलकर अपनी ट्रांसफर करवा कर आ रहे हैं। जी, मैं भी कल कमिश्नर साहब से मिलता हूँ। सर,
मेरी भी सिफारिश कर दीजिए। सर कल हमें भी शहर जाकर ज्वाइन करना है। ओके, कल सभी साथ ही चलते हैं। जी सर, इस केस का क्या रिजल्ट रहा? हाँ, रिजल्ट आपके सामने है। मोहन नाई ने सारी हत्याएं की, उसके बाद आत्महत्या कर ली। क्यों मैडम जी? जी मैं क्या बोल सकती हूँ। चाय सर। ला भाई, चाय पिलाओ। जी। इनके साथ यही होना था। सर, सर, आप यहाँ सर? दबाव बढ़ गया था इसलिए आना पड़ा। सर, तुम काबिल हो मगर लगता है तुम्हें एपीओ करना पड़ेगा। नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब? केस सॉल्व हो गया सर। क्या हुआ था? सर कुछ लोगों की आपसी दुश्मनी की वजह से हत्याएं हुई और हत्यारे ने आत्महत्या कर ली। तुम्हारे करियर पे दाग लगने से बच गया। थैंक यू सर। सर एक रिक्वेस्ट है। बोलो। सर हमारा ट्रांसफर करवा दीजिए। कल ऑफिस आ जाओ। थैंक यू सर। जय हिंद। पता नहीं बस कब आएगी, देर हो रही है। टाइम तो हो गया है, कब आएगी? ये रही अपनी बस। हाँ लो बस आ गई। हाँ चलो 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 जल्दी करो। चलो चलो, हाँ आराम से। बैग ऊपर रख दो। हाँ चलो, हटो भाई हटो, साइड देना। राधिका, मैंने तुम्हारा काम आसान करने के लिए सबका ध्यान भटकाए रखा। तुम जहां भी रहो खुश रहो बेटा। रवि, मैंने तुम्हें पाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात तुम्हारे पीछे भागती रही, मगर तुम मेरी किस्मत में नहीं थे। आशिक़ी मैं जानू ना, मैं मानू ना, तू कौन है? आशिक़ी मैं जानू ना, मैं मानू ना, क्यों लम्हा लम्हा तेरी ही ज़रूरत है, क्यों लम्हा लम्हा तेरी ही ज़रूरत है। You are the one, you are the one, without you I am the one. तू कौन है ऐ आशिकी, मैं जानू ना, मैं मानू ना।